वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कि व्हाट इफ़ यू डोंट गेट योर ड्रीम कॉलेज। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर आपको एक साल वेट करना चाहिए और फिर अपग्रेड कर लेना चाहिए, या फिर आपको CUET दोबारा देना चाहिए, या फिर उसी कॉलेज में रह के कुछ कुछ चीज़ें करनी चाहिए दैट विल हेल्प यू। तो हम लोग ये बात आज करने वाले हैं। तो पहले ही मैंने आपको सीधा साफ स्पष्ट अपनी एक वीडियो में बोला था दिल्ली यूनिवर्सिटी की हार्श रियलिटी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। हालांकि आई डिडंट वांट टू डू दैट रैट रेस, बट दैट वाज इंपॉर्टेंट टू बी मेड, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी थी अपने एक्सपीरियंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वो बनाई थी, उसमें मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोला था कि कोई कॉलेज जो आपको नहीं सही लग रहा है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, और बहुत ही ख़राब कॉलेज है कि उसमें कुछ एक्सपोजर नहीं है, लोग बस ऐसे ही एडमिशन हो जाता है जैसे CUET में बैठने से, या कुछ भी ऐसा कोई भी कॉलेज मत लेना, क्योंकि फीस इज़ हाई, पैसे बहुत लग जाते हैं जस्ट फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। और वो भी आप ऐसे कॉलेज से करो जो आपको ना एक्सपोजर दे पाए ना वो इन्वायरमेंट दे पाए। तो इससे अच्छा तो आप अपनी जगह पर रहकर ही किसी लोकल कॉलेज से डिग्री कर लो। तो वो तो मैंने साफ बोला था। बट हाँ, अगर आपको मॉडरेट लेवल का कॉलेज मिलता है, ठीक कॉलेज मिलता है, उसमें रहकर आप क्या कर सकते हो या फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी अपग्रेड। कॉलेज को अपग्रेड कर लो। दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। ये सीधा आपको सिंपल सॉर्टेड तरीका होता है कि अपग्रेड कर लो, फिर अगर सेकंड थर्ड लिस्ट में नाम आ जाता है तो यू कैन गो फॉर दैट कॉलेज। ये ज़रूर करना, ठीक है। अपग्रेड आपको करना चाहिए तब अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाई है, यानी कि आपने ऊपर वो ही चॉइसेस रखी हैं जो शायद नीचे वाले से बेटर है। कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, देयर वाज दिस वन गर्ल जिसका मिरांडा आया था एंड उसके ऊपर वाली चॉइस पे उसका वेंकी था। तो अगर वो मतलब वेंकी था, बट वेंकी का ही दूसरा कोर्स था जिसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो उसको अपग्रेड नहीं करना था क्योंकि शी वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट शी वांट टू डू इन द कोर्स। तो उसने उसी पे रखा कि चलो कॉलेज का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा नॉर्थ कैंपस में मिरांडा में, तो देख के चलना कि अपग्रेड करना है तो प्रेफरेंस लिस्ट में वो ऊपर चॉइस होनी चाहिए दैट इज बेटर देन द चॉइस दैट यू गॉट। तो तब आप अपग्रेड कर सकते हो। द सेकेंड वुड बी नेटवर्किंग। देखो, नॉर्थ कैंपस के अंदर जितने कॉलेजेस पास हैं और जो आजकल ऑप्शंस मिलते हैं लिंक्डइन के और काफ़ी कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे कॉलेज में आए दिन दूसरे कॉलेजेस से बच्चे आते रहते हैं। तो यानी कि क्या मतलब है उस चीज़ का कि आप कोई भी कॉलेज को, जो कि बड़े से बड़ा कॉलेज है, उसको वो कॉलेज जो बनाता है वो उसके बच्चे बनाते हैं। अगर वो कॉलेज आज इतना अच्छा, उसके NRF इतनी ये होती है, तो उसके वो बच्चों की वजह से होता है जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में कि वो कॉलेज को इतना प्रेस्टीज मिल गया। तो आप अगर उन बच्चों को अपने पेयर ग्रुप में रखते हो, उनके साथ नेटवर्किंग करते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। नेटवर्किंग करना बहुत ईजिली होती है। लिंक्डइन पर उनको कनेक्ट करो, वॉच व्हाट दे आर डूइंग, खुद को अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करते रहो। और नॉर्थ कैंपस में तो यू जस्ट गो फॉर अ हैंग आउट एंड यू कैन मीट मेनी पीपल देयर। तो बहुत इजीली आप नेटवर्किंग कर सकते हो। तो नेटवर्किंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बनाओ और अपना सराउंडिंग्स ऐसे रखो। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर टॉप कॉलेज में बच्चे सारे ही अच्छे लेवल के होते हैं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप जो नीचे के लेवल का बच्चा देखोगे दैट इज डूइंग वेरी वेल इन हिज और हर लाइफ, और उतना अच्छा वो टॉप कॉलेज वाला बच्चा नहीं कर रहा होगा। तो हर कोई अच्छा नहीं होता बड़े कॉलेजेस में। तो आप वो चीज़ें ध्यान देके चलो कि नेटवर्किंग बढ़िया कर सकते हो। अब थर्ड ऑप्शन क्या होता है? थर्ड ऑप्शन है कि आप इंटरनल माइग्रेशन का। अब ये ऑप्शंस कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ कंडीशंस पे करते हैं, बट इसके लिए द मेन थिंग वुड बी कोर्स में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और कोर्स से भी इंपॉर्टेंट आपकी CGPA। मतलब इंटरेस्ट वो लोग नहीं देखते, बट ऑब्वियसली जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे ना। तो जिसकी CGPA बहुत अच्छी होती है, दे गेट दिस ऑप्शन कि आप कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो अपना 1 साल के बाद। बट वो कुछ कॉलेजेस में ही होता है, तो आप उस चीज़ को एक बार देख के चलना। तो इंटरनल माइग्रेशन का भी ऑप्शन है, बट हाँ, CGPA उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट वुड बी अटेंडेंस। तो क्या है कि कुछ लोग, मान लो दिल्ली में आप आए हो UPSC करने, तो मुझे तो लगता है UPSC का एग्जाम्पल बहुत सूट करता है, क्योंकि 2 तरह से लोग ज़्यादा आते हैं, UPSC या कॉर्पोरेट वाले। तो अगर आप UPSC करने आए हो और आपका आ गया लॉ लेवल का कॉलेज, अब टॉप कॉलेजेस में क्या दिक्कत होती है कि दिक्कत मानो या कुछ भी मानो, हमें दिक्कत लगती है कि अटेंडेंस का बहुत इशू रहता है, बहुत ज़्यादा इशू, कि 69 तो मस्ट होनी चाहिए, 67, 69, और उसके ऊपर अगर हुई 85 तक, तब आपको जाके मार्क्स मिलने शुरू होंगे, तब आपको मार्क्स मिलते हैं पूरे। तो अगर आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं आए हो ना, तो उसका आप एक तरह से फ़ायदा उठा सकते हो कि चलो आपको अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है, कि कभी कभी आप अपनी, मान लो क्लासेस में आपको हो सकता है अब हर प्रोफेसर अच्छा नहीं पढ़ाता, तो आपको लगता है कि इस क्लास में जाना मेरा वर्थ इट नहीं है, तो चलो मैं घर बैठ के आज पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। तो एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपको टाइम बहुत मिल जाता है एडिशनल चीज़ें करने के लिए। मे बी आपको किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको टाइम मिल गया प्रिपेयर करने
करने के लिए और नेटवर्किंग करने के लिए तो टाइम मिल ही जाता है शाम को वो तो, बट हाँ बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके साथ साथ आप करना चाहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें इंटर्नशिप्स वगैरह आप साथ साथ कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि अगर आपको एक एवरेज लेवल का कॉलेज मिले जिसमें अटेंडेंस का इशू नहीं है। थिंग यू कैन डू इज स्किल्स, जैसे कि मैंने यूपीएससी का बताया उसी तरह से आप अपनी स्किल्स पर फोकस कर सकते हो कोई कोर्स वगैरह लेकर। और एक ड्यूअल डिग्री का भी ऑप्शन होता है, सपोज आई एम डूइंग सम कोर्स इन माय रेगुलर डिग्री, तो साथ में मैं एक एसओएल से एक और डिग्री कर सकती हूँ। तो दिस इज एन ऑप्शन फॉर अंडर ग्रेजुएट पीपल। तो आप वो चीज़ कर सकते हो कि 2 डिग्री साइड बाय साइड कर लो आप, और दूसरे लेवल पे ज़्यादा पढ़ लेना ताकि आपको अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था तो ये भी चीज़ आप लेकर चल सकते हो। स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन ना ये रहता है कि आप सीयूईटी दोबारा से दे दो। अब ये ऑप्शन ना बहुत लोगों को बहुत खराब लगता है कि यार 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और वो उनकी बात ठीक भी है क्योंकि आप ऑलरेडी बीए बीकॉम जैसी डिग्री कर रहे हो और उसके अंदर भी आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर भी आप 1 साल और लगा रहे हो। तो यार ये ना बहुत सब्जेक्टिव डिसीजन है। अब आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना, अगर इसका मैं एक सीधा जवाब ना नहीं दे सकती हूँ कि एक सिंपल स्ट्रेट आंसर दे दूँ कि हाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो एक मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ अपने आंसर से कि अगर आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई सपना रहा है जिसमें आपकी एक सीवी रहेगी या फिर जिसमें आपको एक अच्छे कॉलेज में जाकर एक प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यू शुड, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि हाँ वो साल आपको हमेशा वो एक आपकी मार्कशीट में रहेगा कि यू आर पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज और दैट कॉलेज विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर, और सकता है आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिले और बहुत अच्छा क्राउड मिले उस कॉलेज में। तो हाँ आप कर लो, 1 साल ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आपको यार गवर्नमेंट जॉब्स ही करनी है या फिर आपका ठीक ठाक सा कॉलेज आ गया और आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैनेजेबल है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं किस कॉलेज में, और मैं क्योंकि मेरा एक गोल मुझे पता है कि हाँ मुझे यही करना है और वो मेरा इस कॉलेज से भी हो जाएगा, तो आप ड्रॉप मत लेना। तो 1 साल ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। यही मैं अपने एंड से बता सकती थी, एंड डू लेट मी नो कि आगे आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।